करवा दो, आप उधर चले जाओ, करवा देना। 13 लिखो, 13 हो गया उसमें। नमस्ते, मैं लव वर्मा उदयपुर। राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त हूँ उदयपुर में, और आज खांजी पीर किशन पोल वार्ड नंबर 13 में शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में सरकार की योजनाओं के साथ प्रमुखतया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए श्रमिक कार्ड एवं जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। अन्य कार्यों में जनाधार आधार कार्ड को में संशोधन की प्रक्रिया चालू है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, वार्ड नंबर 13 खांजी पीर किशन पोल एरिया में इंटर उदयपुर राजस्थान राज्य श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड जयपुर राजस्थान सरकार एवं जिला प्रशासन उदयपुर, जिला कलेक्टर साहब ताराचंद मीणा जी के निर्देश अनुसार नगर निगम, श्रम कल्याण विभाग, जन विद्या ट्रस्ट और जितने भी सामाजिक संगठन के द्वारा आज हमने यह शिविर लगाया है, जिसका नाम है श्रम शिविर। और श्रम शिविर में इंदिरा गांधी शहरी जो रोजगार गारंटी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनकी जो सोच है कि मेरे राज्य में एक भी मजदूर, एक भी व्यक्ति कोई मजदूरी से, कोई रोजगार से वंचित न रहे, इसलिए सरकार ये योजना लाई है। और आज इस योजना के चरण में 14वां शिविर हमने आज इस एरिया में लगाए वार्ड नंबर 13 में। और इस शिविर में देखिए आप संख्या दे सकते, सुबह से लोग भीड़ शुरू हो गई है और अभी तक ये श्रम कार्ड, जॉब कार्ड भी बन गए हैं और इनको हाथों हाथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। इनके लिए एक तो हमने जो इनका कार्ड बनाने के बाद हमने 1 तारीख फिक्स की है, 1 दिसंबर फिक्स किया है और एक 15 दिसंबर फिक्स किया। उस दिन ये 2 तारीख को उनको ज्वाइन कराएंगे और उनको जो भी सैलरी है वो उनको दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। यह योजना है राजस्थान सरकार की, और भी अन्य फ्लैगशिप योजना है उसको भी हम लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई योजना है, अन्य योजनाएं भी हैं। भारत सरकार का ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे बीच में सामान्य सुरक्षा फेडरेशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, विश्व संगठन की नीराजी माली जी, सभी संगठनों में सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैडम, आपका ये दिखाइए, क्या बनाया आज आपने? क्या ये इसको क्या कहते हैं? जॉब कार्ड। तो ये आपने किस योजना में बनाया है? इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी में बनाया ना। इसमें आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे इसको प्राप्त करके? ये बगीचे में, मतलब बगीचे में काम करेंगे। अच्छा, आपको राजस्थान सरकार की योजनाएं किस तरीके से लग रही है? राजस्थान सरकार आपके लिए कार्य कर रही है, प्रत्येक वंचित वर्ग, प्रत्येक जमीनी स्तर पर काम कर रही है, रोजगार देने का प्रयास कर रही है। तो आप इसमें कैसे क्या काम करेंगे? मतलब राजस्थान सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? योजना कैसी है? अच्छी है। और कुछ? कि हमारे सामने ये बहन खड़ी है, इनका भी एक रोजगार कार्ड बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा की तर्ज पर इस योजना को पूरे राजस्थान भर में शहर में लागू किया। आपको कैसा अनुभव है इसके बारे में? क्या काम कर सकते हैं आप इस योजना में जुड़ के? बागवानी का। और तो क्या है, नगर निगम में कोई काम हो। आपको मालूम है इसमें कितना पैसा दिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से? उन्होंने मैडम ने बोला कितने? 259। सही बताया। अच्छा, आप ये बताइए कि राजस्थान सरकार की जो ये योजना है आप लोगों के लिए लागू की गई है, ये योजना आपको किस तरीके से मतलब अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। मेरी गुड़िया का भी इसमें नाम है जी। गुड़िया ने अभी वो विद्या संबल वाला फॉर्म भरा, वो सरकार ने कैंसिल कर दिया जी। उसका 5वें नंबर पे नंबर आया पर। अच्छी बात है। विद्या संबल योजना अभी कुछ ही समय में लागू की जाएगी। किसी कारणवश तकनीकी व्यवस्था के कारण स्थगित की गई है ना। आप ये बताइए, ये योजना आप मतलब आपने बताया बागवानी में और अन्य क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो ये योजना हमेशा लागू रहनी चाहिए आप लोगों के लिए? लागू रहनी चाहिए तो हम कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। सभी को नमस्ते। आज वार्ड नंबर 13 जो हमारा किशन पोल खांजी पीर का आता है, मेरा नाम लव वर्मा है। राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान सरकार सीएम के अंतर्गत जो समस्त राजस्थान में जो कार्यक्रम चला रहा है उसके अंतर्गत मैं नियुक्त हूँ। हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि
सबसे पहले राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है, चाहे वो फ्लैगशिप योजना हो, चाहे किसी विभाग की हो, चाहे अन्य कोई भी योजना हो, राजस्थान सरकार में राजस्थान का मूल निवासी, राजस्थान की जो निवासी है, किसी भी योजनाओं का आपको फ़ायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप लोगों को पता होगा जन आधार कार्ड के बारे में। तो जन आधार कार्ड आप लोगों का बनेगा तभी आप हर योजना का बेनिफिट ले पाओगे, फ़ायदा ले पाओगे। अब जन आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है ये सिर्फ आपको मालूम है, किसी भी संबंधित ई मित्र पे जाएं, आपका जन आधार अपडेट कराएं। जन आधार परिवार के मुखिया के नाम से बनेगा और उसके संबंधित जितने भी आधार कार्ड के जो परिवार के सदस्य होंगे उसमें इनबिल्ट होंगे और तभी आप परिवार के सभी व्यक्ति इस योजना का फ़ायदा ले पाएंगे। उदाहरण के रूप में बताऊं, अगर किसी परिवार में एक जन आधार कार्ड पे एक चिरंजीवी योजना है और उस चिरंजीवी में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है तो उस एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। उस जन आधार कार्ड में मुखिया के साथ सारे परिवार के व्यक्ति के सदस्य जुड़े होंगे तभी उस व्यक्ति को लाभ मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जन आधार में जितने परिवार यानी 5 सदस्य हैं तो 5 का उसमें होना चाहिए नाम, तभी सबको लाभ मिलता है। अब आपको महत्वपूर्ण हर क्षेत्र के बारे में बताऊं तो छोटा छोटा बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना जिसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना करते हैं, माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी जो हमारे जननायक महोदय हैं, उनकी हर योजनाओं पे बेहतर कमांड रहता है और डायरेक्ट आज यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उनके फ़ोन से भी डायरेक्ट वो कनेक्ट रहते हैं। इतना मतलब वो राजस्थान के वासियों के लिए मतलब इतना वो है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा तो उन्होंने ये भी बताया था कि मेरा नाम अशोक है, मतलब मेरे नाम में शोक नहीं है तो कहीं किसी राजस्थान में शोक नहीं होगा। तो आप सबसे पहले चिरंजीवी योजना पहले 5 लाख का इसमें बीमा दिया जाता था, अभी इस योजना को बढ़ा के 10 लाख का बीमा दे रहे हैं। उस बीमा में भी 3 तरीके की चीज़ें हैं। जो व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा में जिसका नाम है, जो सरकार से राशन लेता है, उनको किसी प्रकार का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, उनका ऑटो कनेक्ट रहता है, उनको डायरेक्ट 10 लाख का बीमा मिल पाएगा। उसके बाद संविदा कर्मी जो भी है उनको भी किसी प्रकार का पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो संविदा कर्मी नहीं है, जो लघु सीमांत कृषक नहीं है या जो खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, उनको 850 रुपये दे के 10 लाख का बीमा देना पड़ेगा। ये 10 लाख का बीमा साल भर के लिए लेगा, आज से लेकर साल भर तक। इस साल भर में आप किसी भी निजी या सरकारी चिकित्सालय में जाके जो संबंध है इनसे, हमारे उदयपुर में कई सारे अस्पताल है, आप इलाज करा सकते हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं और हमारी जोड़ दी गई है। सबसे पहले बताऊं तो 10 लाख का बीमा चिरंजीवी कराना इसलिए ज़रूरी है कि हाल कभी ऐसी घटना हो जाती है, हमारे परिवार में कोई भी दुखद घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट कई होते हैं, तो उसमें मतलब जो भी घटना होती है तत्काल उसको 5 लाख का जो उस चिरंजीवी की योजना में एकदम मुआवजा प्राप्त होता है। तो एक तरीके से यह योजना बहुत बड़ी अच्छी है और पूरे भारतवर्ष में राजस्थान राज्य के लिए ये योजना बहुत अच्छी है। तो आप सब लोग करें। उसके बाद भी काफ़ी सारी योजना जैसे पालनहार योजना है, तो विधवा माँ की जो बच्ची है उसके पालन पोषण के लिए, उसकी शिक्षा के लिए पालनहार योजना लागू है। ठीक है, उसके बाद कई सारी छात्रवृत्ति योजना है, कालीबाई भील मेधावी छात्रवृत्ति है, खेल दूसरी जगह चलती है। एक देव नारायण स्कूटी योजना है। उसके बाद अपना जो कई सारे क्षेत्र की जो फ्लैगशिप योजना है उसको आप वैसे तो निःशुल्क जांच और दवा के लिए तो सब फ्री कर रखा। आप अस्पताल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल सारी जांचें, सारी दवाइयाँ, कम से कम लगभग 1700 दवाइयाँ के लिए अभी हाल फिलहाल राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके अधिकार है, योजनाएं राजस्थान वासियों के लिए ये योजनाएं लागू की है। आप लोग जागरूक होंगे तभी इन योजनाओं का बेनिफिट ले पाएंगे। तो बस मेरा ये इसी से आपसे निवेदन था कि कभी भी कोई काम हो मैं आपको नंबर दे के जाऊँ, नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। एक संबंधित योजना है तो किस प्रकार से लिया जाता है, पर उस योजना को लेने से पहले सबसे पहले अपना एक जन आधार कार्ड जरूर बना लीजिए। जन आधार बहुत जरूरी है, जन आधार नहीं होगा आप किसी योजना को लाभ नहीं ले सकते। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग चिरंजीवी योजना, क्योंकि मैं बार बार चिकित्सा पे इसलिए ध्यान आपका लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो अच्छा काम कर पाएगा, अच्छा विकास कर पाएगा। तो चिकित्सा योजना में चिरंजीवी योजना को आप सब लोग पंजीकृत कराइए। इसमें राजस्थान जो सरकार द्वारा अभी प्रत्येक परिवार मुखिया को एक स्मार्टफोन और मैं 3 साल का जो नेट है वो निःशुल्क दिया जाएगा। जिस परिवार ने चिरंजीवी योजना में पंजीकृत किया उसको मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई स्मार्टफोन भी मिलेगा, तो उसमें आपको सरकार की समस्त जानकारी है इनबिल्ट रहेगी। किसी भी योजना का आप उसके बारे में घर बैठे बैठे आप देख सकते हो। उसके अलावा भी आप लोग अगर स्मार्टफोन चलाते हैं तो आप लोग सरकार का एक महत्वपूर्ण पोर्टल होता है जन कल्याण पोर्टल, उसको आप अपने
मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार की सारी योजनाएं उसमें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, वृद्धजन पेंशन योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए और हर मतलब कम्युनिटी के लिए, हर समुदाय के लिए योजना लाने का प्रयास किया। हम लोगों का एक दायित्व और हमारे अधिकार है, इन अधिकार को आप लोगों को लेना चाहिए। धन्यवाद।